धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। रामविलास ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकरी छोड़कर खुद सरकार बन गए। ऐसे नेता जिसने अपने ज्ञान से राजनीति का विज्ञान ही बदल दिया, जिन्होंने राजनीतिक भविष्यवाणी ऐसे की कि वह राजनीति के मौसम वैज्ञानिक बन गए। रामविलास पासवान के कद का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। रामविलास के मर्जी से कई सरकार बनी तो कुछ सरकार गिर भी गई। रामविलास दिवंगत जरूर हो गए, लेकिन जो छाप वह छोड़ गए उसका असर देश के राजनीति पर रह ही जाएगा। आज रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है, तो जन नेता, गरीबों और दलितों के वास्तविक मसीहा रामविलास पासवान को विनम्र श्रद्धांजलि। आज के वीडियो में उनसे जुड़े कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में रामविलास पासवान ने एक बार दिलचस्प जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि 1969 में मेरा पुलिस और विधानसभा दोनों में एक साथ सिलेक्शन हुआ। तब मेरे एक मित्र ने पूछा कि बताओ सरकार बनना है या सर्वेंट। तब मैंने राजनीति चुन ली और इसके बाद रामविलास पासवान सरकारी नौकरी छोड़कर खुद सरकार बन गए। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिला के सहरबनी में रहने वाले एक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जामुन पासवान और माता का नाम सिया देवी। पासवान ने कानून में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद उन्होंने एमए की डिग्री भी हासिल की। 1969 में बिहार पुलिस में उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के तौर पर उनका चयन हो गया। उसी वर्ष संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर वह पहली बार विधायक के रूप में भी चुने गए थे। अब एक नजर रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर पर डालते हैं। पासवान 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की थी और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। लोक दल का गठन होने पर पासवान में इसमें शामिल हो गए थे और पार्टी के वो महासचिव बनाए गए। देश में इमरजेंसी का विरोध करने वाले नेताओं में पासवान भी शामिल थे और उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। 1977 वह पहली बार हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वह लगातार 1980, 1989, 1991 में रोसड़ा, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से सांसद चुने गए थे। वर्ष 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया और इसके प्रमुख बने। 2004 में वह यूपीए सरकार में शामिल हो गए थे और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने। 2021 में रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रामविलास पासवान के बारे में यह है कि वो एक लौते ऐसे नेता रहे होंगे जो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान एलजेपी के उन 6 सांसदों में शामिल थे जो मोदी लहर में जीते। रामविलास पासवान एकमात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। 2014 में मोदी सरकार में शामिल होने से पहले पासवान ने वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने काम किया था। वह पहली और दूसरी बार मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी बने हुए थे। रामविलास पासवान की ऐसी सोच थी, ऐसा कद था और जो वो भविष्यवाणी राजनीति में किया करते थे, इसको लेकर एक बार लालू यादव ने उन्हें मजाक में मौसम वैज्ञानिक कह दिया था और ये टर्म रामविलास पासवान के साथ ऐसे जुड़ गया कि उन्हें आज भी राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि रामविलास पासवान भले चल गए लेकिन उनका विकल्प कोई नहीं आया। रामविलास पासवान जिसके तरफ हो जाते थे सरकार उसकी बन जाती थी। कई सरकारें रामविलास पासवान के नहीं होने के कारण यानी कि उनका समर्थन वापस लेने के कारण गिर भी गई थी। तो ये रामविलास पासवान की कहानी का जीवन का एक छोटा सा अंश था। उनकी कहानी बहुत लंबी थी, उनका राजनीतिक जीवन भी बड़ा लंबा रहा। आज उनकी पुण्यतिथि है। एक बार फिर से रामविलास पासवान के इस पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। फिलहाल उनके बेटे चिराग पासवान बिहार और देश के राजनीति में छाए हुए हैं और जो असर रामविलास पासवान ने छोड़ के वो गए थे, उस असर को, उस राजनीतिक विरासत को चिराग पासवान बेहद तरीके से उसको आगे बढ़ा रहे हैं
और उम्मीद लोग जताते हैं जो रामविलास पासवान को चाहने वाले हैं कि उनके विरासत को चिराग पासवान और आगे ले जाएंगे और एक बड़ी लकीर रामविलास पासवान से आगे का भी वो जरूर खींचते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।